महोदय, जितना हासिल है उतना मुकाम काफी है। पहचान में तो हमारे शहर का नाम काफी है। मत करो मजबूर जुर्म का परचम लहराने को, पहले से ही हमारा जनपद बदनाम काफी है। कि बेटा ये पूर्वांचल का गढ़ आजमगढ़ है, यहाँ बड़े से बड़े तूफान को भी रोक दिया जाता है। और होगे तुम बाहुबली अपने यहाँ के बाबू, यहाँ बड़े से बड़े बाहुबलियों को भी दिन दहाड़े दौड़ा के ठोंक दिया जाता है। भाई साहब, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। आजमगढ़ जिला में है और आजमगढ़ को मोहब्बत से ज़्यादा जो है भौकाल पसंद है। हमारे बगल में जो पर्सनालिटी दिख रहे हैं भैया, इनका जो है इंस्टाग्राम पे एकदम भौकाल चलता है। और भौकाल ऐसा चलता है भैया, कभी कभी तो FIR भी हो जाता है। गौरव पंडित हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके बारे में कुछ जानकारी आपको दे दे। एक समय ऐसा भी हुआ करता था लॉकडाउन के पहले, तमाम कलाकार जो उनके सपने होते थे हीरो बनने के, वो सपने मर जाते थे। लेकिन डिजिटल का युग और कहीं ना कहीं जब लोगों के जहन में डिजिटल का मतलब समझ में आया, क्रिएटिविटी समझ में आया, तो लोग अपना टैलेंट दिखाकर अपनी पहचान बनाए, अपने फैन फॉलोअर बढ़ाए। उसी में से एक हैं गौरव पंडित। और कुछ ऐसी कहानी, छोटे छोटे रील, छोटे छोटे वीडियो बना के इस तरीके से प्रभावित किए कि अपने गांव के चौक चौराहों पे निकलते हैं तो गौरव भैया का जलवा देखने लायक रहता है। गौरव भाई, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल चाल है बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यह सिलसिला या सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, ताकि पांडे जी का लड़का या ब्राह्मण परिवार का जो लड़का होता है, उनके गार्जियन तो सोचते हैं हमारा लड़का डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन गए, हीरो बनने का चस्का कब आया और परिवार के लोग का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है। और मेरी भी पूरी फैमिली जो है सर्विस ही करती है जी। पापा भी शिक्षा विभाग में हैं, दादा मेरे आर्मी में थे, अभी नहीं हैं। बड़े पापा आर्मी में थे, रिटायर हो गए हैं जी। अभी भाई हमारा चाचा का लड़का लेखपाल हो गया है। अच्छा अच्छा। तो उस परिवार से निकलना थोड़ा कठिन तो था, लेकिन जब होता नहीं, जब आप सजा लेंगे सपना अपना, तो फिर जो भी कठिनाइयाँ होंगी वो धीरे धीरे काटते चले जाएंगे। तो मैंने भी अपनी कठिनाइयों को काटते हुए चला गया और लोगों का सहयोग मिलता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। और अभी भी जहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे गांव जवार और जिले जवार का बहुत बड़ा शुरुआत में बड़ा स्ट्रगल रहा, बहुत ताकि struggle। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। हाँ। और उसमें अपने आप को साबित करना एज ए एक्टर आप शुरुआत किए, लोग धीरे धीरे जाने। और जब गांव के लोग, घर के लोग आपको आपकी एक्टिंग के दम पे पहचानते हैं, कहीं जाते हैं चौराहे पे सेल्फी लेने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और फिल्मी बैकग्राउंड की बात की जाए तो मेरा घर ही नहीं, मेरे गांव और मेरे 5-10 किलोमीटर तक कोई फिल्मी बैकग्राउंड किसी का नहीं था। तो अच्छा लगता है और मेहनत करता हूँ, लोग सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी आम्रपाली के साथ आपने फिल्म किया, आम्रपाली दुबे के साथ आपकी कौन कौन सी फिल्में हैं और कौन कौन सी फिल्में जो है रिलीज़ पे हैं, जो रिलीज होने वाली हैं जल्द? फिल्में बहुत सारी हमने की। और जैसा कि आपने बताया कि फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होने के नाते मुझे क्राउड तक का रोल करना पड़ा था पहले। अच्छा। क्राउड के रोल भी हम लोग किए थे। रिपोर्टर का रोल हो गया, मोची का रोल हो गया, चोर का रोल हो गया, छोटे छोटे रोल जैसे किसी तरह एक सीन मिल जाए। हाँ, किसी तरीके से एक मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए कि अपने आप को प्रूफ कर पाएँ कि एज एन एक्टर। तो धीरे धीरे सफ़र जारी रखा और निगाह भी पड़ती गई, हमारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर लोगों की निगाह भी पड़ती गई। पर्सनालिटी उन्हें अच्छी खासी बनाई, उसी के लिए फिल्म के लिए ही बनाई। तो हमने फिल्म की है अभी 3-4 फिल्में की। जैसे एक बड़ी फिल्म हमारी है मधुमती, जो वो रिलीज पे भी है, कभी भी उसका ट्रेलर आ सकता है जी। जिसमें आम्रपाली मैडम उसमें हीरोइन है। और इसके बाद राकेश बाबू उसमें हीरो हैं और मैं उसमें तीसरे नंबर का विलन हूँ। 4 विलन है उस फिल्म में। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद हमने उसी के जस्ट बाद चीक फिल्म हमने की, जिसमें निरहुआ भैया हीरो हैं और आम्रपाली जी हीरोइन है उसमें भी मैं एक विलन हूँ। अच्छा। बड़की दीदी हमने की, जो कि टीवी पे खूब धमाल मचाई हुई है इस समय। हाईएस्ट TRP की पिक्चर है B4U मूवी पे। बड़की दीदी इसमें अंजना सिंह हीरोइन है, उसमें मैं उनका भाई का रोल किया हूँ। अच्छा। उसमें मैंने पॉजिटिव रोल किया है। अच्छा, उसमें पॉजिटिव हो गया। हाँ, उसमें हर मेरा बेस्ट पार्ट ही रहता है कि मैं निगेटिव ही करूं। अच्छा। लेकिन B4U एक ऐसा टीवी का चैनल है जिसमें अच्छे अच्छे निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देते हैं। वो कब बड़ा निगेटिव कब पॉजिटिव हो जाए कुछ पता नहीं। देव सिंह, संजय पांडे, अवधेश मिश्रा और भी बड़े बड़े जो विलन भोजपुरी में, सभी लोग B4U पर पॉजिटिव रोल कर चुके हैं। अच्छा, ये जो बड़े स्टार होते हैं, स्टेब्लिश कलाकार होते हैं, उन लोगों के साथ काम करने का जो अनुभव होता है कैसा होता है? अब तो जैसे पहले क्या होता था कि हम लोगों को भी डर लगता था कि बड़े एक्टर, लेकिन
सच है ये कि बड़े एक्टर भी जो हैं बड़े अच्छे होते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे हम लोग डरते थे पहले कि हमारे संजय भैया हैं आजमगढ़ के ही हैं, विलन का रोल करते हैं, तो मैं सोचता था कि उनसे मिलूंगा तो वो कैसा बिहेवियर होगा उनका, कैसा बर्ताव होगा, कैसे मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल भाई साहब एकदम ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, एकदम शून्य हैं, कोई घमंड कोई गुरूर नहीं, और सहयोग करते हैं। अभी तो मैंने एक फिल्म जो कि उसमें संजना पांडे जी हीरोइन बिफोर यू की पिक्चर है, गौनवा के साड़ी करके उस पिक्चर का नाम है, उसमें एक बड़े एक्टर थे जिनका नाम है विनोद मिश्रा। जी जी, विनोद मिश्रा जी, हमारे बाप का रोल किए, पापा का रोल हमारे किए हैं। तो हमारी फिल्मी पिताजी जिनको कहा जाता जिनको फिल्मी पिताजी, हाँ फिल्मी पिताजी हैं, और मेरा उनसे इतना बढ़िया बॉन्डिंग हो गया कि जाते जाते वो मेरे लिए वीडियो तक बना करके अपने फेसबुक पे पोस्ट किए हैं कि गौरव अच्छा है ये वो फलाने का, मतलब अपने शब्दों में जो भी वो कर सके। तो उनसे मिलने के बाद मुझे एक सीख मिली कि बिल्कुल चाहे मैं भी कितना भी बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, अपना ज़मीन कभी नहीं छोड़ूंगा, जीरो ही समझूंगा रोज़ अपने आप को, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सिखाया है और वो वैसे ही हैं। तो बड़े एक्टर भी बिल्कुल हमारे ही तरह हैं, कोई बड़ा एक्टर नहीं, कोई छोटा एक्टर। अब हम लोग एक भौकाली बात कर लिया जाए, बिल्कुल, ताकि भौकाली पंडित भौकाली डायलॉग, हाँ तो ये बताइए, एक डायलॉग हमारे दर्शकों को सुनाइए जो आपके वायरल होते अभी एक डायलॉग इतना वायरल हुआ था कि साला उसके ऊपर तो हमारे ऊपर FIR भी हो गया था। हाँ मैं सुना था कि उस पे हम एक शूटिंग कर रहे थे डाकू एल्बम, तो उसमें हम गाड़ी के बोनेट पे बैठ के हमारी एंट्री होती है, उसमें हम कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, उसमें फिर हमारे पास मतलब कुछ रील हम रोज पोस्ट करते हैं, तो हमारे पास पोस्ट करने के लिए एक दिन कुछ नहीं था, तो मटेरियल नहीं मटेरियल नहीं था। तो हमने वो एल्बम का जो वीडियो काट करके अपने रील पे पोस्ट कर दिया, और उसमें डायलॉग लगा दिया था कि चुभ रहे हैं जिन आंखों में नासूर बनके, आज वही सजा रहे हैं हमें सुरमे की तरह। और फिर हमें एक गन शॉट मारते, उसमें गन की फायरिंग की आवाज़ लगा देते हैं एडिटिंग से, लेकिन किसी श्रीमान को लगता है कि वो हमारी असली गन है और हम असली भौकाल टाइट कर रहे हैं और असली, तो उस पर हमारे ऊपर FIR हो गया था। अच्छा। फिर अभी हमारी टीम की एक सहयोगी हैं, खुशी राय नाम है, तो मेरे ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने हमारे डायलॉग पर रील एक बनाई थी, कॉपी कर दी, हाँ, कि कांधे पे गमछा देख के ना समझो कि चरवैया हैं बाबू, धांस देंगे सीने में, हम यूपी वाले भैया हैं। अरे वाह, तो ये डायलॉग पे उन्होंने रील बनाया, और वो लाइटर लेकर के वीडियो लहरा देती है, उनके ऊपर FIR हो गया। FIR हो गया। ये यूपी वाले भैया का जलवा है, लेकिन ये एक्टिंग का जलवा कहा जाएगा। एक्टिंग इतनी असलियत लगी कि पुलिस प्रशासन ने भी एक्टिंग FIR कर ली। एक्टिंग इतनी असलियत लगी, डायलॉग इतना असलियत लगा, और वो लाइटर बिल्कुल असली लगा, और वो लोकेशन बिल्कुल असली लगा, मतलब सब कुछ कुल मिला करके एक अच्छा सीन बना दिया था, एकदम रियल लग रहा था, इसकी वजह से FIR हो गया। तो इंस्टा पे हमेशा आपकी स्टोरी वायरल होती रहती हैं, और ये जो वीडियो क्रिएट करते हैं, आप खुद लिखते भी हैं? नहीं, अभी मैं लिखने का काम बंद कर दिया हूँ। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी लोग हैं, अभिषेक मौर्य जी हैं, आनंद सिंह जी हैं, आदित्य ठाकुर जी हैं, बादल पंडित जी हैं, हंसराज हलचल जी हैं, ममता जी हैं, खुशी जी हैं, तमाम ऐसे ऐसे हमारे सहयोगी लोग हो गए हैं। अब सब लोगों ने अपना अपना काम जो है अपने अपने कंधे पे ले लिया, अब हमको बिल्कुल फ्री कर दिया है। अब हमको केवल बोलना होता है कैमरे के सामने, बाकी के काम अभी ये लोग करते हैं, एडिटिंग वगैरह, जो है मिलके वर्क करती है, एक दूसरे के सपोर्ट से है। इस मामले में भैया मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि दुनिया अपने लिए जीती है, लेकिन मेरी टीम मेरे लिए जीती है। वाह, लोग मेरे लिए वर्क आपके आजमगढ़ के ही सांसद हैं निरहुआ, एक कलाकार हैं, एक कलाकार के तौर पे क्या कलाकारों का दर्द समझते हैं, कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं? बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल दर्द समझते हैं, और कहीं न कहीं बहुत बड़ा, अगर हम लोग भी फिल्मों में काम कर रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो आजमगढ़ में शूटिंग नहीं करते अगर जे, तो हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को आजमगढ़ में उनकी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिलता, और मौका नहीं मिलता तो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते कि हम एक्टर हैं। और हम लोग गांव जवार से निकले हुए हैं, तो हम लोगों को माध्यम भी नहीं पता था कि हम कहाँ जाएं, कैसे खड़े हों, क्या करें। बिल्कुल, कोई गॉडफादर तो था नहीं जी। तो निरहुआ को ही गॉडफादर कह सकते हैं कि निरहुआ ही रास्ता दिखाया हम लोगों को, और अपने फिल्मों में अभिनय का मौका दिया, और धीरे 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 कदम बड़ा होता चला गया। उनकी फिल्मों में जो नए डायरेक्टर आते थे उनसे अपना खुद का परिचय देना, अपना बातें करना, लिंक बनते गए, कारवां शुरू हो गया। इसी बीच में हम लोग एक गीत सुना जाएगा, मैंने सुना आपका एक गीत भी आया है, बदनाम जिला करके कुछ एक अभी आया है, विधायक युवा आएगा। हाँ, तो उसमें लड़की कहती है कि बाबू करेला तू हूँ सबके मैनेज हो, युवा में बाटे तो हर बहुते करेज हो। तो लड़का कहता है कि हो कहताटे चर्चा तो अब पर्चा भी भराएगा, सत्ता में युवाओं का अब भाई चुन के जाएगा,
युवा लोग के नेता बन विधायक युवा आएगा। ये गाना था और इंस्टाग्राम पे बहुत भौकाल मचा हुआ, ट्रेंडिंग में चल रहा है एकदम। और अच्छे अच्छे जो पॉलिटिशियन लोग जैसे विधायक की जो तैयारी कर रहे हैं, जो महाप्रधान की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसको खूब आजकल रील बना का रहे हैं। नशा सबको है, सब लोग उसको ऑडियो में यूज कर खूब रहे हैं। यूज कर रहे हैं। एक और कोई गाना था अभी आपने सुना एक है? आया है गाना बदनाम आजमगढ़, वो था कि पंच लाइन खाली आया कि आजमगढ़ या सही ना करे जा, सगरो जगह बदनाम हवे। ऊपर की लाइन लड़की वाली ख्याल में नहीं आ रहा अभी, अच्छा, नहीं तो सुना तो था। ऐसा क्यों गाना गा दिया आपने कि हाँ। अपने ही जिले को बदनाम? बदनाम नहीं है, हाँ। लड़की कुछ टारगेट करती है तो लड़का बताता है कि मतलब कि हाँ। ज्यादा मत बोलो, ढेर ढेर मत बोलना बोल, मत, ना तो पहले बदनाम से आजमगढ़ बदनाम पहले होने ही का। से हो, फिर ज्यादा बदनाम हो जाएगी। इसलिए हम शुरू में कहने हैं कि आजमगढ़ जिला के मोहब्बत नया भौकाल पसंद है। भौकाल पसंद है, सच है। हाँ। मैंने भी एक बार बहुत पहले एक वीडियो, 2-3 वीडियो मैंने बहुत अच्छी अच्छी बनाई थी, पॉजिटिव वीडियो बनाई थी, हाँ। तो वो वीडियो बहुत रिस्पांस नहीं देती और आजमगढ़ वालों को वो शुद्ध शुद्ध नहीं पसंद है। हाँ, कुछ इन लोगों तड़का को चाहिए। तड़कता भड़कता ही पसंद है। हाँ। जैसे हमारी शुरुआती दौर में एक वीडियो वायरल हो गई थी कि रडार में आओगे तो रगड़ दिए जाओगे, तोड़ के रख दूंगा अगर अकड़ दिखाओगे। कि रडार में आओगे तो रगड़ दिए जाओगे, तोड़ के रख दूंगा अगर अकड़ दिखाओगे, दिखाएंगे असलियत रंगबाजी का तुमको भी, कभी घूमते घुमाते जब आजमगढ़ आओगे। तो ये लाइन वायरल हुई थी। अभी कौन कौन से सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला है आपको? अभी देखिए हमने काम किया है निरहुआ के साथ, हाँ। वैसे ज़्यादातर हीरोइनों के साथ ही, हीरो लोग के साथ मैंने भी निरहुआ के साथ ही किया है। निरहुआ, समर सिंह, प्रवेश लाल, और हीरोइनों में अंजना सिंह, जी। अम्रपाली दुबे, संजना पांडे, इन लोगों के साथ काम किया है। अच्छा, अभी ज़्यादा फिल्में नहीं किया हूँ मैं, अभी बड़ी बड़ी 3-4 फिल्में किया हूँ। शुरुआत तो हो गई है शुरुआत हो गई है, अच्छी शुरुआत हुई कहीं। है। अच्छा, क्या योजना है भविष्य को लेकर? ताकि कहा जाता है सबकी मंजिल जो होती है फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग अलग होता है, लेकिन बहुत सारे लोग निगेटिव में आते हैं, बाद में पॉजिटिव में घुस जाते हैं। तो क्या गौरव पंडित एज देखिए मैं एक अच्छा कलाकार हूँ और मैं कभी ये नहीं कहता कि नहीं मैं यही करूँगा। मुझे जो डायरेक्टर साहब जो भी डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन में काम करता हूँ, उनके चीज़ों को समझता हूँ। अब चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मैं दोनों करता हूँ। वैसे मेरा खुद का मानना होता है कि मुझे अच्छा लगता है निगेटिव करना, लेकिन मैं करता दोनों हूँ। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, ताकि ये सभी कलाकार के साथ होता है, स्ट्रगल के दौर में अपने आप को समझा पाना, घर वालों को समझा पाना, ताकि हमेशा मन में विचार चलते हैं क्या होगा फ्यूचर को लेके, तो कितना मुश्किल होता है कि अपने काम को लेकर, काम में ईमानदारी तो है, काम मिले तो काम और बेहतर करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल कलाकारों के लिए, खास करके पूर्वांचल के कलाकारों के लिए, कि बेहतर काम नहीं मिल पाते, इसलिए बहुत सारे कलाकार टूट जाते हैं। देखिए सच है कि कलाकार बनने के लिए फैमिली का बैकअप बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे भी फैमिली का बैकअप मेरे पास नहीं था, लेकिन उसी परिवार में मेरी माँ मेरे लिए एकदम देवी की तरह खड़ी थी, अडिग हो गई। तो बस मेरी माँ मिल गई तो फिर मेरे पूरी दुनिया मिल गई। जैसे पापा को नहीं पसंद था कि पापा, लेकिन अब पापा भी पसंद करते हैं। पापा पसंद, तो पापा को पहले नहीं पसंद था, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ थी, इसलिए मैं उसमें चलता चला गया और जब माँ मिल गई तो फिर काम आसान हो गया। अच्छा, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई प्रशंसक आपके पिताजी से मिल गया और कहा कि गौरव भैया का वीडियो बहुत मज़ा आवेला, चाचा जी या जो भी कहता हो, कभी ऐसा हुआ? बहुत बार हुआ है ऐसे। पिताजी का क्या रिएक्शन? पिताजी का तो वो मेरे फूफा जी, एक बार मेरी कोई वीडियो थी, भौकाली वीडियो थी, उसमें मैं लाइटर लेके ऐसे घुमा के वीडियो बना रहा हूँ और वही पिताजी को फूफा जी भेजते हैं कि ये देखा लौंडा भौकाल में चल रहा है। तो पापा भी कहे कि अरे वो वीडियो बनाता है। तो खूब ऐसा होता रहता है, पापा को लोग भेजते रहते हैं। पापा से भी अब कहते हैं कि या तो आपका बेटा है। मैंने मामा जी पहले नाराज होते थे। अच्छा, अब सभी लोग खुश रहते हैं। अब जो है शुरू में दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब लोगों को अच्छा लगने लगता है तो परिवार को भी अच्छा लगने लगता है। क्यों नहीं खुश होंगे? अब अच्छे स्टार कास्ट हमारे घर आते हैं। हमारे निरहुआ भैया हमारे घर आए हैं, संजय पांडे भैया घर आए हैं, जिनको मनोज टाइगर बतासा चाचा कहते हैं, वो हमारे घर आए हैं। तो अब लोगों को लगता है कि नहीं। एक आखिरी डायलॉग हम लोग और सुना जाएगा, फिर हम लोग एक डायलॉग अभी हाल ही में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बेटा ये पूर्वांचल का गढ़ आजमगढ़ है, यहाँ बड़े से बड़े तूफान को भी रोक दिया जाता है, और होगे तुम बाहुबली अपने यहाँ के बाबू, यहाँ बड़े से बड़े बाहुबलियों को भी दिन दहाड़े दौड़ा के ठोंक दिया जाता है। गौरव भाई, आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
बचा के रहा, FIR ना लिखवाओ ज़्यादा। हाँ। तो गौरव पंडित की बातचीत विष्णु प्रभाकर के साथ एक ऐसा लगा, आप सबको कमेंट करके सूचित किया जाएगा। और ये अंदाज, भौकाली अंदाज, ये अंदाज ऐसा कि एक्टिंग जब करते हैं भैया तो तुरंत FIR लिखा जाता है। कमेंट करके बताइएगा। बाकी विष्णु प्रभाकर गाँव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार।